14 घंटे नर्मदा की बाढ़ में घिरे रहे 4 युवक। रात में बचाते समय एसडीआरएफ की नाव पलटी, सुबह रस्सी के सहारे बाहर निकाला। नर्मदा नदी की बाढ़ में फंसे चारों युवकों को करीब 14 घंटे बाद सोमवार सुबह रेस्क्यू कर लिया गया। ये रविवार दोपहर नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे। वे अलग अलग जगह नदी के बीच चट्टानों पर जाकर बैठे थे। शाम 4 बजे पानी बढ़ा तो नदी के बीच फंस गए। रात में युवकों को बचाते समय एसडीआरएफ की नाव पलट गई। सभी जवान तैरकर पार आए। इसके बाद अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा। युवकों को ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और होमगार्ड की टीम रात भर नजर रखे रही। सोमवार सुबह 5:30 बजे भोपाल से एनडीआरएफ की टीम पहुंची। सभी ने मिलकर दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी गई। इसके सहारे सभी युवकों को सुबह 6:15 बजे तक नदी से बाहर निकाल लिया गया। विभाग के चिकित्सकों को 500 रुपये, मेडिकल कर्मचारी को 300 रुपये प्रति यात्री आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाए। भाग में स्वशासी अधिकारी कर्मचारी को कर्म 2018 के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाए। साथ ही भर्ती एसोसिएशन के प्रति का सुझाव लिया जाए। मेडिकल कॉलेज में जीएम नर्सिंग को 3 एवं बीएससी नर्सिंग को 4 वेतन वृद्धि दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी निवेदन है कि वो हमारी मांगों को पूरी करें। हमें क्लास 2 की सैलरी चाहिए और हमें नाम दिया है, नर्सिंग ऑफिसर का नाम तो हमें हो गया है, पर हमें चाहिए क्लास 2 की सैलरी। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स को कई सालों से 500 रुपीज़ पर नाइट दिया जा रहा है और हम लोग जब से ड्यूटी ज्वाइन करें, अब हमारा तो क्या कहते हैं रिटायरमेंट का टाइम है, तो हम लोग को तो आज तक 300 रुपये भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मामा जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द निराकरण कर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोविलकर के बारे में की गई टिप्पणी से भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध जताया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ स्थानीय ओमती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भाजपा युवा मोर्चा के लोगों का कहना है कि दिग्विजय सिंह ट्विटर पर एक फेक पोस्ट की है और 2 वर्गों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं। आगामी समय में दिग्विजय सिंह जबलपुर की भूमि पर आएंगे, उन्हें आने नहीं दिया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जिस तरह की बातें की जाती हैं, कभी समूचे हिंदू समाज को आतंकवादी के रूप में दिखाया जाने का प्रयास किया जाता है, कभी हमारे जो एक ऐसा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जो सामाजिक जीवन में समाज को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही हर वर्ग के उत्थान के लिए जो काम करता है, ऐसे संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे पूज्य गुरुजी थे, द्वितीय सरसंघ चालक जी थे, उनके बारे में जो अनर्गल प्रलाप करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं और जिस तरह का उन्होंने सोशल मीडिया में उनके बारे में लिखा है और कहा है, ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। और जिस तरह से भ्रामक प्रचार कर कर समाजों को बीच में बांटने का प्रयास जो दिग्विजय सिंह करते हैं, आज उसी के विरोध में हम सभी ने भारतीय जनता युवा मोर्चे की यहाँ जबलपुर महानगर की टीम और सब ने मिलकर आज उनकी एफआईआर कराने के लिए ओमती थाने आए हैं। जबलपुर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू के नेतृत्व में आज कैंट विधानसभा के विधायक के रांझी कार्यालय का घेराव करने बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने व्हीकल मोड़ से पैदल मार्च निकालते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी के कार्यालय के पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं जैसे ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को घेराव की जानकारी लगी, वे भी अपने विधायक के समर्थन में कार्यालय के पास एकत्रित हो गए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। लंबे समय से कैंट विधानसभा में आम नागरिकों की जो परेशानियां थी उसको लेके और यहाँ के जो विधायक हैं श्री रोहाणी जी, उनकी उदासीनता को लेके जनता की आवाज़ थी और जनता इस बार से बार बार आशा कर रही थी कांग्रेस से कि वो एक इनके खिलाफ प्रदर्शन करे। कांग्रेस पार्टी ने उस जनभावना को देखते हुए आज यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन किया और उनके घेराव किया है। और यदि इसके बावजूद भी यदि रोहाणी जी का तौर तरीका या कार्य करने की शैली में सुधार नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी पुनः उनके खिलाफ क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन आंदोलन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके तहत आंदोलन करेंगे।
दावते इस्लामी इंडिया ट्रस्ट के द्वारा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दावते इस्लामी ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा गोहलपुर थाने क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि उनके द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति कम से कम 12 पौधे लगाए। दावत इस्लामी इंडिया ये एक ट्रस्ट है जिसका एक डिपार्टमेंट है GNRF, जिसके तहत 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पूरे हमारे हिंद भर में वृक्षारोपण का ये मुहिम जारी है। और इसी सिलसिले के तहत हम यहाँ पर गोहलपुर थाने में आकर अभी वृक्षारोपण का सिलसिला किए हैं। और पूरे हिंदुस्तान के वासियों से, देशवासियों से भी ये अपील है कि कम से कम 12 पौधे आप अपने ज़रिए से लगाएं और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान को हरा भरा बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें।